व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर Al2SO4 का होल थ्राइज व्हेन इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइज को हम रिएक्शन में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये 2Al+3 और प्लस आपका 3SO4 -2 हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पर 5 मोल हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर क्या है 1 मोल है, तो I इक्वल टू आपका 5/1 हो जाएगा, जो कि आपका I ग्रेटर देन 1 है, यानी कि 1 से बड़ा है I का वैल्यू। तो उस कंडीशन में हैंस कंप्लीटली क्या होगा, डिसोसिएटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by adding 15 gram of NaCl to 250 gram of water। तो आपको Kb यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 0.512 kg मोल इनवर्स एंड आपका मोलर मास ऑफ NaCl 58.44 ग्राम मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर I का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो NaCl है, NaCl को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो Na प्लस आपका Cl माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारा 2 मोल हो जाएगा। इधर आपका 1 मोल है तो I इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। तो I इक्वल टू 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर Kb आपको क्वेश्चन में दिया गिवन है 0.512 kg मोल इनवर्स है। Wb आपको 15 ग्राम दिया है। Wa हमारे यहाँ पर 250 ग्राम है। Mb आपका 58.44 ग्राम मोल इनवर्स है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यानी कि Tb आपको यहाँ पर क्या है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेल Tb निकालना पड़ेगा। तो डेल Tb इक्वल टू आपका फार्मूला होता है I इंटू Kb इंटू Wb/Mb इंटू 1000/Wa। तो I का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। Kb आपको 0.512 दिया है। Wb आपका 15 है। Mb आपको यहाँ पर 58.44 दिया है इंटू आपका 1000 हो जाएगा, अपॉन में आपका 250 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डेल Tb इक्वल टू 1.05 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, जिसको यहाँ पर हम Tb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका डेल Tb प्लस आपका यहाँ पर T0 भी हो जाएगा। जो वाटर हमारा बॉयल होता है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो आपका T0b का वैल्यू यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डेल Tb आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1.05। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन Tb इक्वल टू 101.05 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। थैंक यू। डिटरमाइन द ओसोमेटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको K2SO4 दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम K2SO4 को ब्रेक करेंगे तो आपका यहाँ पर 2K प्लस हो जाएगा, प्लस आपका SO4 -2 हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ पर ये 2K है तो 2 आपका ये आपका 1 है, तो टोटल आपका क्या होगा 3 मोल हो जाएगा। इधर आपका K2SO4 आपका 1 मोल है तो I इक्वल टू आपका 3 मोल अपॉन 1 हो जाएगा। तो I इक्वल टू आपका 3 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका I ग्रेटर देन 1 है। 1 से आपका 3 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीटली क्या होगा डिसोसिएटेड हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में Wb गिवन है 25 mg। तो आपका यहाँ पर Wb इक्वल टू 25 mg हो जाएगा। तो इसको mg को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो यहाँ से आपका 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपका 2 लीटर दिया है क्वेश्चन में, तो V इक्वल टू आपका 2 लीटर हो जाएगा ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम यहाँ पर केल्विन में चेंज कर लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का आपका 273 होता है। तो यहाँ पर आपका 273 प्लस आपका 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 298 केल्विन निकल के आ जाएगा। आर का वैल्यू आपका फिक्स होता है 0.082 ले लेंगे यहाँ पर। और आपको कैलकुलेट करना है ओसोमेटिक प्रेशर, यानी कि पाई इक्वल टू आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उससे पहले हमें यहाँ पर मोलर मास निकालना पड़ेगा K2SO4 का।
जिसको यहाँ पर हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं। K आपका K का 39 होता है, यहाँ पर 2 है तो इसलिए 2 इंटू 39 हो जाएगा। सल्फर का आपका 32 होता है, प्लस आपका 32, और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। यहाँ टोटल आपके 4 हैं तो 16 इंटू 4 आपका 64 हो जाएगा। इनको सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा 174 ग्राम मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर फार्मूला की बात करेंगे तो पाई इक्वल टू हमारा यहाँ पर I इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन आपका V हो जाएगा। पाई आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। पाई मीन्स आपका ओसोमेटिक प्रेशर। तो I का वैल्यू हमारा क्या था, 3 था, तो I का वैल्यू 3 हो जाएगा। डब्ल्यू बी आपको 25 इंटू 10 की पावर -3 दिया है। R आपका दिया है 0.082, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन दिया है। MB आपका 174 दिया है और V आपका यहाँ पर 2 लीटर दिया है। तो इसका हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 1832.7 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। 174 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 358 हो जाएगा। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका 5.119 इंटू 10 की पावर -3 ATM निकल के आ जाएगा। ATM मीन्स आपका यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 इसको राउंड अप कर लेंगे तो 5.27 इंटू 10 की पावर -3 ATM हो जाएगा। तो ओसोमेटिक प्रेशर आपको यहाँ पर फाइंड करना था तो पाई इक्वल टू आपका 5.27 इंटू 10 की पावर -3 ATM निकल के आ जाएगा। थैंक यू।